कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में ऐसा क्या कुछ छिपा हो सकता है जिसके बारे में शायद हमें खुद भी ना पता हो। आज हम कुछ ऐसे ही मनोवैज्ञानिक टूल्स की बात करेंगे जो मन के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि मन की इस छिपी हुई भाषा को आखिर सुने कैसे। साइकोलॉजिस्ट उन ख्यालों और एहसासों तक कैसे पहुंचते हैं जिनसे हम शायद खुद भी अनजान हैं। इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया में छपा है। जितनी भी ये टेक्निक्स हैं, इन सब की बुनियाद एक ही कॉन्सेप्ट पर टिकी है। इसे कहते हैं द प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस। समझिए कि यही इन सब का आसास है, इनका कोर कॉन्सेप्ट। तो ये हाइपोथेसिस है क्या? सोचिए, जब आपके सामने कोई अस्पष्ट बेमतलब सी चीज रखी जाती है, मान लीजिए स्याही का एक धब्बा, तो उसमें आपको जो भी दिखता है वो असल में आपके अपने मन का आईना होता है। जाने अनजाने में आप अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें और अपने अंदर चल रहे संघर्षों को उस धब्बे पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन टेस्ट्स में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। यहां मकसद किसी को जज करना है ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के मन की जो अनूठी दुनिया है बस उसे समझना है। तो ये कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक तरह की खोज है। तो फिर मन के इन छिपे हुए पहलुओं को देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट कौन से तरीके अपनाते हैं? चलिए अब इन टेक्निक्स की 5 मुख्य श्रेणियों को देखते हैं जो पर्सनालिटी में झांकने के लिए 5 अलग अलग खिड़कियों की तरह काम करती हैं। हमारी पहली खिड़की है एसोसिएशन टेक्निक्स। यहाँ का आइडिया बहुत सिंपल है। आपको कुछ दिखाया या सुनाया जाएगा और आपके दिमाग में जो भी पहला ख्याल आए आपको बस वही बता देना है। तो इसमें आपको करना क्या होता है? आपको बस एक स्टिमुलस जैसे कोई शब्द या वही स्याही का धब्बा, उस पर रिएक्ट करना है। इससे किसी के अंदर की जो फीलिंग्स हैं, उनके सोचने का तरीका है, वो सब सामने आ जाता है। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल वो तो हम सब जानते हैं, द रोरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट। नाम तो सुना ही होगा। दूसरी टेक्निक है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, यानी कुछ बनाने वाली तकनीकें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ आपको कुछ बनाना होता है, पर ईंट और सीमेंट से नहीं, बल्कि अपने ख्यालों और कहानियों से। इसमें आमतौर पर एक तस्वीर दिखाई जाती है और उस पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये बताने वाले की छिपी हुई ज़रूरतें, उसके अंदर के संघर्ष और वो अपने आसपास की दुनिया को किस नज़र से देखता है, इस सब पर रोशनी डालती हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है थीमैटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, या जिसे TAT भी कहते हैं। अब आती है हमारी तीसरी तरह की टेक्निक, कंप्लीशन टेक्निक्स। यहाँ पर आपको एक तरह से एक अधूरी पहेली को पूरा करना होता है। मतलब आपको एक अधूरा वाक्य या एक अधूरी कहानी दी जाती है और उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। अब कोई उस वाक्य को जिस तरह से पूरा करता है, उससे उसके एटीट्यूड, उसके विश्वास और उसकी इमोशनल स्टेट का पता चलता है, जो शायद वो सीधे सीधे कभी ना बताएं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट्स इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं चॉइस या ऑर्डरिंग टेक्निक्स को। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ आपको कुछ चीज़ों में से चुनना होता है या फिर उन्हें एक खास क्रम में, एक ऑर्डर में लगाना होता है। यहाँ पर एक मज़ेदार काम दिया जा सकता है, जैसे कुछ तस्वीरों को इस तरह से अरेंज करना कि उनसे एक कहानी बन जाए। कोई व्यक्ति जिस लॉजिक से इन्हें जमाता है, उससे ये पता चलता है कि वो दुनिया और रिश्तों को कैसे समझता है और उसके वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं। और हमारी आखिरी खिड़की है एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। ये तकनीकें पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी, यानी आपकी रचनात्मकता पर आधारित हैं। यहाँ पर ड्राइंग या किसी और आर्ट फॉर्म के जरिए खुद को एक्सप्रेस करने को कहा जाता है। सोचिए, जब कोई सिर्फ एक खाली कागज पर कुछ बनाता है, जैसे एक इंसान का चित्र, तो ये उसकी अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में उसके नजरिए और खास लोगों के साथ उसके रिश्तों की एक सीधी झलक दे सकता है। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट इसी का एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है। तो अब जब हम इन 5 तरह के टेक्निक्स के बारे में जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्लिनिकल सेटिंग में, यानी असल में ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं? साइकोलॉजिस्ट इनका इस्तेमाल करते क्यों हैं? देखिए, इनके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये हमारे अचेतन मन तक पहुंच बनाती हैं, उन ज़रूरतों और संघर्षों को सामने लाती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। दूसरा, इनका कोई तय फॉर्मेट नहीं होता, इसलिए इनमें जवाबों को फेक करना या सोच समझकर अच्छा दिखने वाला जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं कह पाते, जैसे कि बच्चे। एक सोर्स इसे बहुत खूबसूरती से कहता है कि ये तकनीकें हमारे सचेत और अचेतन मन की गहरी और समृद्ध सामग्री तक आसानी से पहुंच बनाती हैं। ये एक लाइन इन तरीकों की असली ताकत को बखूबी बयां करती है।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे स्याही के मामूली धब्बे, अधूरी कहानियां और सिंपल ड्राइंग्स हमारे मन की गहरी से गहरी परतों को खोल सकती हैं। ये तकनीकें हमें खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का एक मौका देती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी कहानियों के वो कौन से हिस्से हैं जो अब तक लिखे नहीं गए हैं, जो बस बाहर आने का, प्रोजेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए उकसाता है।